ना तो कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स दे रहे थे, ना तो मेल्स पे कोई रिस्पॉन्स दे रहे थे। वीडियो भी डिलीट करवा देते हैं धमकी दे करके। 500 करोड़ का फ्रॉड है, 300 करोड़ का फ्रॉड है। एटलीस्ट कोर्सेज की वैल्यू काट करके जो एक्स्ट्रा आपने आईबीसी के नाम करी है आपको वो रिटर्न कर दे। टीम लगातार काम कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग लोग हैं। अब खत्म हो गया, आपकी कहानी खत्म। आपने मुझे आईबीसी बना दिया, आपका कमीशन मिल गया, टाटा बाय। वो आईबीसी ज्वाइन कर जाते हैं और कंप्लीटली वो एक सेल्स एजेंट बन जाते हैं। दैट इज इट। अगर आप अपनी आंखें खोल के नहीं रखिएगा तो कोई भी आपको चीट करके चला जाएगा। हेलो, नमस्कार एंड प्रणाम। आप सभी देख रहे दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है द टॉक टॉकीज में। मैं हूँ आप सभी के साथ खुशी सिंह। हम सभी जानते हैं कि आजकल का यूट्यूब पे अभी जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है हमारे विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी। तो इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन फिलहाल मैं उन लोगों के लिए आज का ये एपिसोड लेकर आई हूँ जो हमारे आज के युवा हैं, जो अपने लाइफ में अपने करियर को एक शेप देना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि युवा जो है वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट कौन है, और उससे भी इनोसेंट उनके पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों पर लगा देते हैं, बस इस सोच में कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं कुछ बनेगा। और ख़ासकर जो बच्चे बिजनेस के लाइन में जाते हैं उनके साथ एक से एक स्कैम आज की डेट में हो रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखते होंगे आप जो मोटिवेट करने के लिए होते हैं, और विवेक बिंद्रा जिनका नाम कौन नहीं जानता, देश विदेश में हर कोई जानता है, किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। लेकिन आइए फिलहाल जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहा है ये काफ़ी चर्चे में है इन दोनों का मैटर, लेकिन इस मैटर के तह तक हम जाएंगे तो उसके लिए हम सभी ने बुलाया हमारे स्टूडियो में। आज हमारे बीच है मिस्टर अनुराग दांगी जी, जो कि अक्सर मैंने देखा है इनको कि इंटरव्यूज़ भी इन्होंने किए उनके साथ, और काफ़ी मैंने फ़ोटो भी देखा है इनका वायरल होते उनके साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे हम जाने आखिर हकीकत क्या है और इस कहानी की तह तक हम उनके साथ जाएंगे। तो आइए फिलहाल सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर, मैंने आपकी काफ़ी पिक्चर्स जो है वो हमारे विवेक बिंद्रा जी के साथ देखी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा देखने के बाद कि यू आर द राइट पर्सन, और जिनसे मैं तह तक जान सकती हूँ कि आखिर ये जो हलचल मचा रही है यूट्यूब पे स्टोरी, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है एक्चुअल क्या है इसका रीज़न। हाँ, वेरी नाइस। सबसे पहले तो दर्शक आपसे बातें करना चाहूँगा। मेरा नाम अनुराग दांगी है और मैं एक ब्रांडिंग कंसल्टेंट हूँ। स्टार्टअप्स एंड फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता हूँ उनकी अपनी ब्रांड बिल्ड करने में। आज मैं इस शो में क्यों आया, जब मैम ने अप्रोच किया कि सर आपको हमारे शो में आना है और डॉक्टर बिंद्रा के बारे में बात करनी है, संदीप माहेश्वरी के बारे में बात करनी है, तो इट वाज रियली अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैंने दोनों को ज़िंदगी में फॉलो किया है। दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर बिंद्रा के साथ तो मेरे प्रोफेशनल रिलेशंस भी रहे हैं, और संदीप माहेश्वरी वो इंसान है जिसे अगर कोई इंसान कहना मतलब अगर अभी के दौर में सिर्फ इंसान कहूँ तो शायद मतलब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 2012 वो साल था जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा उनका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार सुना था। उसके बाद मेरे अंदर वो जिन आया था कि मुझे भी इस प्रोफेशन में आना है, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और चीज़ें फिर बदल गई। लेकिन इन कहानियों के बारे में बात करने के पीछे का रीज़न क्या है, ताकि आप अनबायस्ड होकर के मुझे सुनने के लिए तैयार हो सके, क्योंकि ये जो टॉक है ना तो डॉक्टर बिंद्रा के फेवर में है ना तो संदीप माहेश्वरी के फेवर में। ये जो टॉक होने वाला है कम्प्लीटली आपके फेवर में होने वाला है, यूथ के फेवर में होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा से खड़ा रहा हूँ, और आज फिर वो बारी आई है, वो वक्त आया जब मैं आपके लिए खड़ा हो सकूँ। जैसा खुशी जी ने पूछा अभी कि डॉक्टर बिंद्रा के इतने चर्चित होने के पीछे की वजह क्या है, तो ये शायद आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जानते हो, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ देते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कॉर्पोरेट कोच भी रहे हैं, और वो ट्रेनिंग देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड इनिशियली वो कम्प्लीटली फ्री में ट्रेनिंग देते थे, और उससे भी पहले वो कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करते थे। ग्लोबल एक्ट अकेडमी, बिल्कुल, ग्लोबल एक्ट, यस, उनकी कंपनी थी जहाँ पे वो कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग देते थे, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स को कंसल्टिंग देते थे, एंड दैट वाज गोइंग वेरी नाइस। 2019 में शायद ये बंद किया गया। हाँ, उस समय इसको बंद कर दिया गया, चल बहुत पहले से रहा था। उस समय बंद इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए काम नहीं करना, मुझे मासेस के लिए काम करना है। मासेस मीन्स जो वैसे लोग हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अधिक नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटी शिक कर रहे हैं। अब कोई एक ऐसा स्टार्टअप है, कोई एक ऐसा बिजनेस है जो छोटे लेवल पे अपने शुरू कर चुका है, लेकिन उसे एक आइडिया नहीं मिल रहा है कि इसे स्केल कैसे करना है, तो डॉक्टर बिंद्रा ने फ्री में अपने यूट्यूब पे कंटेंट्स डालने शुरू किए। डॉक्टर बिंद्रा की तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उनकी जो टीम है बहुत ही बेहतरीन है। कंटेंट राइटिंग की टीम हो गई, मार्केटिंग की टीम हो गई, कंप्लीट टीम उनकी बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। इनकी मार्केट में पोजीशनिंग बहुत शानदार करती है। तो अभी ये चर्चा में क्यों आ गए, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर ये चर्चा में क्यों आ गए? चर्चा में आगे अपने एक मॉडल की वजह से जिसका नाम है IBC। यस, IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट।
अब ये क्या था, आईबीसी का मॉडल में क्या हो रहा था एक्चुअली, उससे भी पहले एक और छोटे टर्म के बारे में समझना जरूरी है, EAA, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप करके एक कोर्स इनका आता था। और इनिशियली उन्होंने 2 तरीके के पैकेज लाए थे, एक तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए था, एक स्टूडेंट्स के लिए था। एंटरप्रेन्योर्स के लिए था कि उसकी चार्जेस शायद 36,000 के आसपास थी, और स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट मिलता था, मात्र 18,000 में वो चीज़ें मिल रही थी। तो थिंग्स वर वेरी नाइस, स्टूडेंट्स वर एनरोलिंग इनटू इट, क्योंकि जो कोर्सेज थे इनकी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट ड्राफ्ट करके चीज़ों को बनाया था। प्लस में जो ऑलरेडी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को सच में एक लेवल तक लाया है बिजनेस इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप के दम पे, तो उन लोगों को बुलाते थे, अब वो अपनी कहानियां वहाँ पे शेयर करते थे, तो वो लोगों को इंस्पायर करती थी, लोगों को अच्छी लगती थी। इट वॉज वेरी नाइस। अगर ये सिर्फ कोर्स सेलिंग तक मॉडल रह जाता तब ठीक था, इट वॉज वेरी नाइस। लेकिन सडनली क्या हुआ कि एक मॉडल लॉन्च हुआ, IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसमें क्या हुआ कि जैसे आप आए हमारे पास, आपके मन में एक मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आपके मन में है कि मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है। डॉक्टर बिंद्रा बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, आप अच्छे से जानते हो उनकी, तो द वे ही टॉक्स दैट्स अमेजिंग, वो हिट करता तो ऑब्वियसली तो वो अगर आपको कुछ बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ और आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, आप एक बहुत अच्छा स्टार्टअप बिल्ड कर लोगे, तो लोगों के लिए ये विश्वास करना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको बहुत दिनों से सुनते आए हैं और उनका एक बढ़िया ट्रस्ट आपके ऊपर ट्रस्ट है लोगों पे। तो अब उन्होंने बोला कि आप स्टार्टअप शुरू करना चाहो मेरे साथ आ जाओ, आप बिजनेस शुरू करना चाहो मेरे साथ आ जाओ। वो खुद दुनिया को स्टार्टअप सिखा रहे हैं, वो स्टार्टअप शुरू करना सिखा रहे हैं, वो खुद दुनिया को बड़ा बिजनेस उनका जो बड़ा business.com जो करके वो उसके अंदर में वो उन्होंने ये कोर्सेज लाए थे, लोग सीख रहे थे, जहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे थे लोगों को स्टार्टअप शुरू लेकिन करना। मैं आपको रोकना चाहूंगी अनुराग सर कि लोगों के बीच में ये चीजें आई है कि वो 10 दिन में MBA का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा। बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे समझिए, इसको समझना जरूरी है। हाँ। तो वो क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट क्या हुआ और ये प्रॉब्लम कहाँ पे आई, तो लोग आए और लोगों ने बोला कि सर मेरे को स्टार्टअप शुरू करना है, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है। उन्होंने बोला वेल एंड गुड, आप आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ। उनके पास मॉडल है कि एक तो कोर्स ले लो, दूसरा है कि IBC बन जाओ। अच्छा, सब कुछ सही है। उन्होंने बोला कि हमने सब कुछ क्लैरिटी दे करके लोगों को जोड़ा अपने साथ, एवरीथिंग इज वेरीफाइड, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ऑल गुड। आपने सबको क्लियर कर दिया कि आप मेरे साथ आओगे, ये जो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, इसे पढ़ोगे सीखोगे, सब कुछ सही है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सेम कोर्सेज को आप थर्ड पार्टी तक सेल आउट कर सकते हो। तो इट वाज नॉट लिमिटेड टू कोर्सेज ओनली, उनकी और भी बहुत सारी सर्विसेज थी। आप उनकी वाइट लेबर प्रोडक्ट को सेल कर सकते थे, जहां पे आप लाखों रुपए कमीशन कमा सकते थे, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ हुआ, प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ कि ये जो टारगेट ऑडियंस थी, ये जो पीजी थी, वो कहीं ना कहीं मिस हो गई। ये जिस टारगेट ऑडियंस को हिट करना चाहते थे वहां पे ना जाकर के ये हिट हो गई Tier 3 सिटीज के या गांव देहात के वैसे बच्चे जिनके मन में एक बात था, मुझे पैसे बनाए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मुझे पैसे बनाने हैं और डॉक्टर बिंद्रा को मैंने सुना कि पैसे बनाए जा सकते हैं यहाँ के जरिए, तो मैंने सुना है कई बच्चों को कि वो बोले कि मैंने अपना भैंस बेच करके पैसे लगा दिए, किसी ने बोला अपना घर गिरवी रख के पैसे लगा दिए, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में बहुत पैसे लगते थे। मैंने भी पैसे लगाए, मैं दर्शकों को बता दूं, इनिशियल स्टेज में जब इनका IBC मॉडल आया था तो उस समय मैंने 1,57,000 रुपए के आसपास कुछ था, तो मैंने उस समय ज्वाइन किया था IBC। आई वॉज एन IBC ओवर दिया, तो वो मैंने IBC के रूप में काम करने के लिए ज्वाइन नहीं किया था। मेरा मकसद था कि आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड द मॉडल, हाउ बड़ा बिजनेस इज वर्किंग, क्योंकि उस वक्त मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, मेरी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, तो मुझे IBC के तौर पे काम करना नहीं था, बट येस आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द मॉडल, दैट्स व्हाई आई ज्वाइन। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त इनके जो कोर्सेज थे, कोर्सेज वाज नाइस बट ओवर प्राइस थी। 1,57,000 रुपये, मतलब इट्स अ बिग अमाउंट, यस, बहुत बड़ा अमाउंट था। फिर बाद में पता नहीं टीम ने उसको कम किया करते करते ये कई बार तो ऑफर में 20,000, 25,000, 30,000 रुपये में भी चीज़ों को ऑफर कर रहे थे लोगों को, तो लोग जुड़ते चले गए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये रही, मॉडल ठीक था, लोग बता रहे इसको MLM है। MLM कैसे होगा कि हमने कोर्स खरीदा लेवल 1 में और लेवल 2 में मैंने किसी को बेच दिया, दैट इज इट। एक 1 लेवल का प्लान है, ये एफिलिएट आप बोल सकते हो, इसको MLM नहीं बोल सकते। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि हमारा TG गलत, ठीक है, टारगेट ऑडियंस गलत है, दैट इज इट। अब गांव देहात में जाकर के आप लोगों को ये बताओ कि एक फ्रीज खरीद लो, ठीक है, और ये एक ऐसा फ्रीज है जो जादुई फ्रीज है, ठीक है। इस फ्रीज में मतलब आप खाना नहीं भी बनाओगे तो रोज सुबह खोलोगे तो इसके अंदर से आप खाना मिलेगा, तो ये गलत है, मतलब ये फॉल्स प्रोमिसेस हो गए। गांव के बच्चों के लिए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, सही बात। उन्होंने कमिट कर दिया कि आप 10 लाख रुपए महीने के कमाओगे, लोगों के वो छूट गए, अरे यार 10 लाख रुपए महीने के कमाना मेरी तो जिंदगी भर। बिल्कुल, उन्होंने अपने IBCs को दिखाया कि ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं,
ठीक है, ये इनकी गाड़ी है, इनके अपने घर हो चुके हैं, इन्हें बड़े बड़े इवेंट्स में आ रहे हैं, तो इनकी रिकॉग्निशन हो रही है, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत इंचैंट की। तो जो बच्चा सच में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहता था या स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, वो भी अल्टीमेटली एक सेल्समैन बन के रह गया। उनके साथ जुड़ा था कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है, लेकिन वो एक सेल्स एजेंट बन के रह गया। इट हैपेंड, दिस इज अ स्कैम। मैंने एक छोटी सी वीडियो में देखा था अनुराग सर कि उसमें बच्चा बताता है कि उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी नहीं आएगी तब तक तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी। ऐसा भी कुछ है क्या? एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में एक कॉमन प्रैक्टिस है ना, कि आपकी दाढ़ी से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपको आपके पति बनने से पहले आप करोड़पति बन जाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक प्रैक्टिस है। तो जब आप सेल्स में आते हैं ना, तो जो प्रैक्टिसेस बहुत पॉपुलर होती है वो लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इट वाज नॉट फ्रॉम डॉक्टर बिंद्रा, है ना, बट यस आप कह सकते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर्स थे, बहुत सारे ऐसे आईबीसीज थे, उन्होंने अपने मन से ये सारी चीजें इंटीग्रेट करना शुरू कर दी, लोगों को बूस्ट करने के लिए, लोगों को क्या मोटिवेट। हाँ, डॉक्टर बिंद्रा एक बात उनकी टीम हमेशा कहते रहती है कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, लाइक दिस, इस तरीके की बातें करते हैं। तो इट्स ऑल ओके, इसमें कोई बुरा नहीं है कि भाई आग लगाने का मतलब यह है कि आप जम के मेहनत, आप पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए। और बड़ा बिजनेस हेल्प भी की, ऐसा नहीं, उनको लीड्स के तौर पे हेल्प करती है, उनको क्या कहते हैं, जो टीम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए उनको स्पेशल, जिस कह सकते हो एक ट्रेनर मेंटर कोच भी प्रोवाइड किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मॉडल में कहीं से कोई प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा टीजी गन, ठीक है, अगर ये टीजी सच में जब यहाँ पे बच्चे आ रहे थे इनके पास, तो उनकी पहले काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई सच में आप डिजर्व करते हो। हाँ, सच में आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपके पास अगर 10 बच्चे आते हैं तो आप स्कैन कर सकते हो कि इसमें से 10 बच्चे में कौन सा बच्चा 2 ऐसा होगा जो सच में अव्वल नंबर पे जाएगा, है ना। लेकिन उस 10 के 10 को आप इफेक्ट कर देते हो, ये गलत एनरोल कर लिया, ये तो कहीं गलत है। आपको पता है बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी अपनी फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी क्राइटेरिया होती है। एग्जैक्टली, हाँ। तो उस फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए आपका एक बेसिक क्राइटेरिया मीट करना बिल्कुल। अगर आप वो मीट करते हैं तभी उसके एनरोलमेंट के हकदार होते हैं, अदरवाइज आपको वहां से स्क्रूटनी में छाट दिया जाता है। ये प्रॉब्लम हुई है। अगर यहाँ पे स्क्रूटनी होती ना, कि जैसे आपके पास 10 लोग आए और 10 में लग रहा है कि नहीं इसमें 2 ही लोग डिजर्विंग है, तो ये 2 लोगों को अपना आईबीसी बनाएंगे, बाकी लोगों को नहीं बनाएंगे। कहीं ना पैसा मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि भाई यहाँ पे ये है कि आपने किसी को आईबीसी बना दिया, आपने किसी को कोर्स सेल कर दिया, आपको एक अच्छा कमीशन मिल रहा है और पहले सेल पे ज्यादा कमीशन मिलता है। मतलब वो कुछ वहाँ पे कोड रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग थी चीजें, तो वहाँ पे 1000 रुपये आपको कमीशन मिल जाते थे। तो पहला सेल करने के लिए लोग जी जान लगा देता था, मेरे को पहला सेल किसी भी हाल में कर देना है, भले वो अपने भाई का सेल क्यों ना करना पड़े, चचेरा मौसेरा पुपेरा भाई भी कर आ जा रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पे। लेकिन एक चीज हो रहा है, अगर बीच में किसी को पसंद नहीं आता, इनकेस उसको समझ में आता है कि नाउ आई एम इफेक्टेड फ्रॉम ऑल दिस एंड नाउ आई जस्ट वांट टू क्विट, लेकिन अगर जब वो जाता है, जो उसको जोड़ता है उसको जाके बताता है ये चीज, तो वो उसे ऐसा भी कहते हैं कि भाई तूने तो ये कर लिया, अब तू इसको आगे कर ताकि तेरा जो कमीशन वो पैसा तेरे को वापस मिल जाए, एंड नाउ यू विल क्विट। नहीं, ऐसा कुछ है क्या? वो ये नहीं बोलते। एक्चुअली क्या है कि जब आपने ज्वाइन किया, हाँ। तो उसी समय आपको पता होता है कि आपको करना है आगे। अच्छा। लेकिन आप कर नहीं पा रहे, ठीक है, इट्स योर प्रॉब्लम। तो वो 30 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं आपको कि 30 दिन के अंदर आप कंप्लेन कीजिए, आपकी मनी बैक गारंटी। वीडियोस लेकिन ऐसी आई है, मैं बोल दे रहा हूँ, 30 दिन के अंदर आपको मनी बैक गारंटी दे देंगे, इट्स ऑल ओके। डॉक्टर बिंद्रा भी अभी आके कमिट कर रहे थे 30 डेज मनी बैक गारंटी, अपनी लेटेस्ट वीडियो में भी। हाँ, बिल्कुल। 30 दिन में पैसा वापस कर देंगे, सारी चीजें हुई, लेकिन धरातल पे ये सच में नहीं है। हाँ। ठीक है, इसका मैं खुद भी मतलब कह सकता हूँ गवाह, मेरे पास मेल्स भी होंगे क्योंकि इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई जस्ट वांटेड टू चेक इट आउट। तो मैंने कंसिस्टेंटली लगभग 1 महीने तक फॉलो अप लिए कि आई वांट टू कैंसिल माय रजिस्ट्रेशन। वो मेरे पास पूरे मेल्स होंगे, तो बट इट वर नॉट टेकिंग केयर, मतलब किसी को कोई मतलब नहीं था, ना तो कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स दे रहे थे, ना तो मेल्स पे कोई रिस्पॉन्स दे रहे थे। इवन जिनके जरिए मैंने ज्वाइन किया था वो बंदा मतलब फोन और मैसेज का रिस्पॉन्स करना छोड़ चुका था। कैसी फीलिंग रही होगी आपकी उस टाइम? मतलब मुझे फीलिंग का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे लिए वो पैसे बहुत अधिक मैटर नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा था। मेरे पास वो 1,57,000 जो भी था, दैट वाज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, बट वो उस समय उनका लोन वाला सिस्टम था। तो आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट द मॉडल, तो मैंने उसी की प्रक्रिया से सारी चीज़ों को किया था।
तो एवरीथिंग वाज नाइस, सपोर्ट वाज नाइस, एवरीथिंग वाज नाइस, बट ये जो रिफंड वाला जो सिस्टम है कि 30 दिनों का मनी, ये नहीं है कहीं ना ये मुझे लगता है कि शायद टीम ये फेक कमिटमेंट करती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का शायद ही रिफंड हुआ होगा, क्योंकि आप हैं एक IBC, आपने मुझे ज्वाइन करवा लिया अपने साथ, बड़ी मेहनत लगी होगी मेरा फॉलो अप करने में, बिल्कुल मेरे को माइंड वॉश करने में, आपको मोटिवेट करने में बहुत तो बड़ी मेहनत लगी होगी, क्योंकि किसी के पैकेट से पैसा निकालना इज वेरी टफ, मुश्किल, आपको बड़ी मेहनत लगी होगी। अब वो रिफंड के लिए जब अप्लाई करेगा तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये रिफंड हो। हाँ। उसके लिए आप चाहे जितने भी पैतरे देने पड़े आप लगाएंगे, और आप लगाते हैं, ठीक है। और सामने वाला इंसान जो एक गांव देहात का लड़का निकला हुआ है, उसे बहुत समझ नहीं होती कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं क्विट आउट कर देता है exactly. तो फिर वो हार मान जाता है और फिर वो सरेंडर कर देता है। और वैसे ही लोग फिर वीडियोस बनाते हैं, आप ये देखिए। वैसे लोग एक्चुअली वीडियोस नहीं बना पाते क्योंकि उनको ये भी नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, लेकिन वैसे लोग कुछ लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं इस बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है, भाई इसे लोगों के सामने लाना चाहिए, तो फिर उसको वो लेकर कुछ लोग अपनी वीडियोस के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया आपको पता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का, और सभी को ये हक है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना के लोग जो सच में इसमें इफेक्टेड हुए हैं, जो फील किए कि हम गलत कहीं किसी स्कैम में फंस गए, तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो जो विवेक बिंद्रा जी के टीम के द्वारा या उनके द्वारा, ये मुझे नहीं पता, ये तो मैं आपसे जानने के लिए बुलाई, वो कहते हैं कि वीडियो भी डिलीट करवा देते हैं धमकी दे करके, क्या ये सब सही है क्या? देखो यार, ये वीडियो डिलीट करवाना मुझे नहीं लगता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि जब भी कोई बड़ी ब्रांड बनती है ना, तो उनके पास एक रेपुटेशन मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। तो अगर कहीं पे भी उनके बारे में नेगेटिव चल रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि भाई कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हटवा देते हैं। तो ये सारी ब्रांड्स करते हैं। ये डॉक्टर बिंद्रा की अगर बड़ा बिजनेस कर रही है तो इसमें कुछ बुरा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भाई वो बिजनेस सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस चीज पे काम करने के बजाय, वीडियो हटाने के बजाय उस पे काम करके ऑलरेडी जब चीजें गई होंगी तो ऐसा नहीं कि वो लोग काम करना शुरू नहीं किए, दे मस्ट हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, बट कोशिश तो सामने से करेगा ही इंसान। भाई आप ही के बारे में 2-4 नेगेटिव बातें होनी शुरू हो जाए, आप क्या करोगे? पहला तो चॉइस यही होगा कि किसी तरीके से हट जाए, बाद में जो स्टेप्स लेने हैं मैं ले लूंगा, ठीक है। अगर मेरे से कुछ गलती हुई उसे सुधार लूंगा, यू विल डू दिस। तो हो सकता है वीडियोस पर रिपोर्ट किए जा रहे होंगे, हो सकता है यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस भेजे जा रहे होंगे, चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और अगर आप अपनी बातें सिर्फ रख रहे हैं, जैसे मेरी बात कर रहे हो, तो मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि डॉक्टर बिंद्रा सच में सारी चीजें सबके साथ फ्रॉड ही की है, ठीक है। लोग बता रहे 500 करोड़ का फ्रॉड है, 300 करोड़ का फ्रॉड है। भाई साहब ये 300 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है, तो भाई साहब 300 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में तो सब इसी मॉडल से आए हुए थोड़े पैसे हैं, उनके अपने ऐसे पैसे आए होंगे, उनके केस स्टडीज से पैसे आए होंगे, बहुत सारी चीजें वहां से पैसे आए होंगे। और ऐसा थोड़ा है मैंने बड़ा बिजनेस है, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने बड़ा बिजनेस को बिजनेस ला करके दिया और मैंने पैसे भी बनाए, लेकिन मेरा मॉडल बिल्कुल भी नहीं था कि मैं किसी को IBC बनाऊं। मेरा काम था कि मैं भाई साहब बड़े ब्रांड्स, ठीक है, नाम तो नहीं लूंगा, बड़े ब्रांड्स का, बड़े ब्रांड्स को अप्रोच करता था और वाइट लेवल के लिए बड़ा बिजनेस से कनेक्ट करता था कि बड़ा बिजनेस उनके लिए, डॉक्टर बिंद्रा उनके लिए केस स्टडीज वीडियोस बनाते थे और उसके बदले अच्छा खासा कमीशन देते थे। तो इट वाज नाइस, आई अर्न फ्रॉम देयर, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि मैं सच में डिजर्विंग था, मैं डिजर्व कर रहा था कि मैं आपका IBC बन सकता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो सच में डिजर्विंग नहीं था, वो एक गांव देहात का लड़का इस उम्मीद में आपके साथ आ गया कि आपके साथ जुड़ेंगे 10 लाख रुपए महीने आने शुरू हो जाएंगे। भाई उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मेंटरिंग, आपने सब कुछ कर दी, इट्स ऑल ओके, लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट इतना अधिक सेलेबल है कि कोई एक इंसान इजीली सेल आउट कर सकता है? नहीं, ठीक है। आप 10,000 रुपए के भी कोर्स बेचने जाओगे ना तो बहुत मुश्किल है उसको बेचना। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए का कोर्स है तो आप आसानी से बेच लोगे, 1,000 रुपए की भी कोर्सेज है ना तो उसको भी बेचना मुश्किल है। तो सेलिंग तो टफ है, आप मानो या ना मानो, आप लाख ट्रेनिंग दे दोगे, लेकिन जब मार्केट में धरातल पे उतरोगे ना तो धरातल पे जो सवाल आएंगे, धरातल पे जिस तरीके के आपको क्वेश्चंस का सामना पड़ता है, किसी के पैकेट से पैसा निकलवाना, वो इजीली नहीं है काउंटर करना। बिल्कुल। और आप काउंटर कर भी दोगे तो जरूरी नहीं है कि आप जितना पैसा आस्क कर रहे हो उतना उसके पास हो ही और वो निकाल ही दे। तो इस प्रोसेस में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने देखने के बाद भी जब सामने वाला बंदा से कोई भी सेल नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, तो फिर सरेंडर कर देता है, फिर वो सरेंडर कर देता है कि आई एम नॉट मेट फॉर एबल। तो इन दैट कंडीशन आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन होने चाहिए कि भाई साहब इसको बुलाओ और इसको समझने की कोशिश करो किसके साथ एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं कर पा रहा है तो भाई साहब उसको एटलीस्ट कोर्सेज की वैल्यू काट करके जो एक्स्ट्रा आपने IBC के नाम पे लिया
आप वो रिटर्न कर दे। रिटर्न करने के लिए भी काफी वीडियोस देख रही हूँ मैं कि रिटर्न करने के लिए भी रिक्वेस्टेस आ रहे हैं, लेकिन जो शायद दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, कोई भी रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट करने को तैयार। पॉसिबल भी नहीं है। रीजन क्या है ना कि जैसे आपने मुझे आईबीसी बनाया, आप एक आईबीसी हो और आपने मेरे 1 लाख रुपए लगवा दिए, भाई साहब आपके तो कमीशन मिल गया आप। हाँ, तो अब बड़ा बिजनेस के पास पैसा कहाँ है? ऐसा कहाँ से? ठीक है, वो पैसा तो कहीं ना कहीं यूज हो गया होगा। और भाई टीम बहुत बड़ी है। जब नोएडा में जाओगे तो 250-300 लोग बैठे हुए हैं, एकदम काम कर रहे हैं। इनके फार्म हाउस पे रेगुलर बेसिस पे शूट्स चल रहे हैं। टीम लगातार काम कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग लोग हैं। लेकिन ये इफेक्टेड जो है, आप देखिए नीचे वाले लोग होते हैं, कहते हैं ना टॉप ऑफ द पिरामिड जो ऊपर है सबसे, वो कहीं ना कहीं फायदे में भी रहता है। नहीं है ना, आप सर्कुलेट हो रहा है आपका मनी, ये क्या है? कहाँ सर्कुलेशन है सर? कैसे बता रहे हो? आप एक आईबीसी ज्वाइन किए और आपने मुझे आईबीसी बना दिया, काम खत्म, आपका खत्म हो गया। अब मैं किसी को आईबीसी बनाऊंगा, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर वाले को कोई मतलब नहीं। नहीं, आप खत्म हो गया, आपकी कहानी खत्म। आपने मुझे आईबीसी बना दिया, आपका कमीशन मिल गया, टाटा बाय। तो ये तो एक ये कहीं ना कहीं ये जैसा कि देखिए सर, मैंने पढ़ा या मैंने जो जाना अभी आपके आने से पहले कि 1978 में एक एक्ट बनी थी जिसके थ्रू ये मनी, मतलब चीट मनी और सर्कुलेशन मनी जो है, इसके ऊपर बैन लगी थी। मनी सर्कुलेशन, जो कि लोगों को चीट करी जाती है या क्या है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं, वो एक्चुअली आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हाँ। की बात। जी एग्जैक्टली। एक बात बताओ कि सच में ये इस पे बैन लगा होता, सच में ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गलत होते, सच में कई लेक्स के प्लान गलत होते, तो इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन उसमें दिया हुआ है कि अगर आप उसके बदले कोई प्रोडक्ट देते हैं तो इस आधार पे ही तो वो ये पूरा गेम खेल रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर बिंद्रा की बात करोगे, ये कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो भाई ऐसे कोर्सेज सेल करने वाले हजारों लोग हैं। तो कोर्सेज सेल कर रहे हैं सर, आप ये देखिए कि उनका आधार क्या है। वो कहते हैं कि आप 10 दिन में ये बन जाओ। नहीं, वो 10 दिन वाला मॉडल है तो रिसेंट में आया, उसको तो छोड़ दीजिए, पहले उधर कंफर्म कीजिए कि जैसे आप देख, कोई भी एक इंसान XYZ आता है और वो अपनी कोर्सेज लाख रुपए में तो बेच ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गुमराह करना हुआ। आप सिर्फ सेल करने तक रह जाते तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ कि आपने बोला कि आप हमारे साथ जुड़ करके लाखों रुपए कमाएंगे महीने के, अब 10 लाख रुपए कमाएंगे, 20 लाख रुपए कमाएंगे। ये प्रॉब्लम, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अनरियलिस्टिक नंबर है। अगर ऐसा सच में संभव होता तो आपकी टीम जो 50,000 और 1 लाख रुपए महीने की नौकरी पे आपके पास काम कर रही है, वो खुद यही काम क्यों नहीं कर रही होती? ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड, मतलब अगर आप देखेंगे कंपनी के लेवल पे तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये है फ्रॉड, ये है स्कैम। अब बटीज ही गलत है, अपने टारगेट ऑडियंस जो चुना है वो गलत है। ठीक है, अगर जिस टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंचना चाह रहे थे तो आप उनको पहले बुलाते अपने पास और पहले बोलते कि भाई साहब मेरे पास आओ, एक मिनिमम अमाउंट देके पहले कोर्स अटेंड ट्रेनिंग करो, और जब मुझे लग जाएगा कि तुम तैयार हो तो तुम्हारी एक स्क्रीनिंग होगी, तुम्हारा एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में पास करोगे तो आईबीसी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ लोग बिजनेस सोच के जाते हैं और सेल्स एजेंट बन के रह जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेल करते रहो। क्योंकि उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, आप एक स्टार्टअप शुरू कर लोगे, तो लोगों को लगता है कि भाई मेरे को आईबीसी ज्वाइन कर लेना चाहिए, सरेंडर कर देते हैं, वो आईबीसी ज्वाइन कर जाते हैं और कंप्लीटली वो एक सेल्स एजेंट बन जाते हैं। दैट इज इट। वो अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचना शुरू कर देते, वो अपने स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचना शुरू कर देते, वो सिर्फ एक सेल्स एजेंट। अच्छा, ये तो रहा विवेक बिंद्रा जी का मैटर। अब ये देखिए कि संदीप महेश्वरी जी भी इसमें पूरे एकदम इंटेंगल हो रखे हैं, पूरी स्टोरी चल रही है, दमदार एकदम लड़ाई चल रही है, एक जंग छिड़ा हुआ है यूट्यूब पे। संदीप महेश्वरी जी का इसमें कहाँ गलती है और क्या है? आप उनके लिए कुछ कहना चाहिए, क्योंकि उन पे अभी देख रहे होंगे, अभी मैंने रिसेंटली देखी उनकी वीडियो कि उनको धमकी दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने तो कहीं नाम भी नहीं लिया? वहाँ तक पहुँचूंगा मैं, और मुझे लगता है कि पहले तो माफ़ी चाहूँगा। और संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ भी कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ही इज़ माई इंस्पिरेशन। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अगर कही जाए इस इंडस्ट्री में, जब मैं आया मोटिवेशन की दुनिया में, ट्रेनिंग की दुनिया में, तो उसका बहुत बड़ा रोल है संदीप माहेश्वरी। मैं खुद भी उनको मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। 2012 में मैंने देखा था लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदली, मतलब कह सकते हो कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। बट उधर जाने से पहले मैं जितने भी यूथ हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, भाई साहब सुन लीजिए मेरी बात। ये वाला पार्ट पूरे इंटरव्यू का सबसे बेहतरीन पार्ट है। ये लोग लड़ते रहेंगे, आज ये लड़ रहे हैं, कल कोई और लड़ेगा, परसों कोई और लड़ेगा, आप इनमें उलझे रहेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ढूंढते रहते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा का कोई नया वीडियो आया, संदीप माहेश्वरी का कोई नया वीडियो आया, दे आर सीकिंग सम इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है, क्या मतलब ग्रोथ है। एग्जैक्टली, ये वो लोग ढूंढ रहे हैं जिनको सच में इस केस से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतने सारे लोग इफेक्टेड थोड़ा है, जितने व्यूज आ रहे हैं उनके वीडियोस पे, इतने सारे लोग प्रभावित थोड़ा, लेकिन ये लोग वो ढूंढ रहे हैं जिनको मजा है इस फाइट में। अरे भाई, टॉप लेवल के दो इन्फ्लुएंसर्स के बीच का फाइट है और वो मजे ले रहे हैं, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं। तो यूथ से मैं कुछ अपील करना चाहूँगा, थोड़ी सी अपनी समझ डेवलप कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कीजिए,
क्योंकि मैंने फेसबुक पे देखा है, कई सारे पोस्ट आपने भी देखा होगा कि इसको लाइक करते ही कलर बदल जाएगा, ठीक है, इस पोस्ट को लाइक कीजिए तो लड़की नाचने लग जाएगी, इस तरीके का पोस्ट आपने देखा होगा। और उन पोस्ट पे बहुत सारे लाइक्स भी होते हैं, आपने देखा होगा। बहुत ज्यादा। ये कौन लोग होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, क्या अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसको लाइक कर देने से कलर कैसे बदल जाएगा, इसको लाइक कर देने से लड़की नाचने कैसे लग जाएगी, ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये वो लोग हैं जो गांव देहात के भूने वाले लोग, जिनकी सच में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत कमज़ोर है। वो यहाँ चीट हुए हैं, वो और जगह चीट होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ईजी मनी चाहिए। अभी बहुत सारे फ्रॉड्स है, सिर्फ यही फ्रॉड थोड़ा, टेलीग्राम पे फ्रॉड हो रहा है आपको जॉब देने का, हाँ बिल्कुल, जॉब ये तो है। कंसल्टेंसी के नाम पे फ्रॉड Exactly. हमारे आसपास भी, हमारे आसपास बेचने के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। OLX पे घर बेचने के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, तो आप देख हर सकते जगह हैं। हो रहा है। अगर आप अपनी आंखें खोल के नहीं रखिएगा तो कोई भी आपको चीट करके चला जाएगा। आपके मोबाइल अगर किसी के हाथ में चला गया 5 मिनट के लिए तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए, ये जो फ्रॉड हो रहे हैं लॉटरी वाले कि मैसेज आता है कि 25 करोड़ रुपए की लॉटरी आपको लग गई, भाई साहब ये कौन इंसान होते हैं जो देख के विश्वास कर लेते हैं कि मेरी 25 करोड़ की लॉटरी लग गई, और वो भी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ करोड़। भाई कैसे मान लेते हो यार, और भी इतना घटिया सा डिजाइन करके पोस्टर भेजते हैं आपके व्हाट्सएप पे, काफी आप लोग कैसे हैं। मान लेते हैं, लेकिन लोग मान लेते हैं, तभी तो ये चल रहा है, नहीं तो बंद हो गया होता कब का। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये सारे हिडन्स है, मतलब हिडन्स भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हिडन है ये। लेकिन जो आप इंडिया लेवल पे टॉप मोटिवेटर हैं, हाँ, नहीं वो अगर ऐसे स्कैम में लोगों को मतलब अगर उनके स्कैम में फंसे तो वो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है, मैं बता, तो मैं ये बता रहा हूँ यूथ को कि आप थोड़े से समझदार बनिए, थोड़े से एनालिटिकल बनिए। आप भाई सब कुछ भी देखिए ना तो सबसे पहला सवाल पूछिए कि भाई साहब क्या सच में ये पॉसिबल है। योर क्वेश्चन शुड बी देयर। जैसे आप अभी देखते हो यूट्यूब के वीडियो लाइक करने के बदले आपको पैसे देने की बात करता है, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बदले 50 रुपए 100 रुपए देने की बात करता है। भाई साहब किसी के इंस्टाग्राम के एक पोस्ट को लाइक करने के बदले आपको कोई 50 रुपए क्यों देगा, क्यों देगा? अभी आप देखते हो कि मार्केट में राइटिंग जॉब के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। Exactly. लिखा होगा कि घर बैठे लिखने का काम, 3 घंटे लिखिए 5,000 उसको मैं। और वो आपको बुलाएंगे और बुलाने के बाद आपको दे देंगे 4-5 पेज, बोलेंगे एक ही चीज को 10 बार लिख के लेके आओ। भाई साहब फोटोकॉपी के जमाने में लिखने की क्या जरूरत है आपको? ये आपका अपना खुद का एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि क्या ये सच में जरूरी है। लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद होती है कि शायद ये कर लेंगे, पैसे आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम फ्रॉड के नाम पे भोपाल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट के नाम से एक लड़की मतलब लगभग 15 दिन अपना कैमरा ऑन करके अपने घर में भी उसे कैद रहना पड़ा। इट वॉज अ काइंड ऑफ आपने ये भी देखा होगा हनी ट्रैप के नाम पे रात के 2 बजे रात के 2 बजे आपको एक वीडियो कॉल आ रहा है, उधर बड़ी एक प्यारी खूबसूरत सी कन्या की तस्वीर दिखती है और आप खटाच खुश हो जाते हैं, उठा देते हैं कॉल, और कॉल उठाने के बाद बस आपका पूरा मोबाइल भी हैक हो जाता है। नहीं 5 से 10 सेकंड का काम है, आपके फेस को यूज करके एक मॉक वीडियो बनाया जाएगा और आपको भेजा जाएगा और आपके साथ एक्सटॉर्शन हो जाएगा, आपसे पैसे डिमांड करना शुरू कर देंगे। अरे भाई रात के 2 बजे आपको कोई लड़की का वीडियो कॉल आ रहा है तो पहले आईना में जाके चेहरा देख लेना कि क्या सच में डिजर्व करते हो उस कॉल को, उसके बाद कॉल उठाना, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम लाइट रखूंगा ना, मैं डॉक्टर बिंद्रा के फेवर में हूँ ना मैं संदीप माहेश्वरी के फेवर में, मैं आपके फेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर तरीके के स्कैम से बचिए, सिर्फ इसी स्कैम से मत बचिए। आप अभी देख रहे हो क्रिप्टो के नाम पे आप जो मनी रोटेशन बैन हो गई इंडिया में, आज क्रिप्टो के नाम पे लोग मनी रोटेशन कर रहे हैं और गांव देहात में सब क्रिप्टो में पैसे डाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि बिटकॉइन बढ़ गया तो हमारा भी कॉइन बढ़ जाएगा। भाई वो सच में कॉइन है भी, वो एग्जिस्ट करता भी, ये तो पता कर लो यार। तो एक्चुअली हम सच में एनालिटिकल नहीं, हम सवाल नहीं पूछ पाते ये सच में पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको जवाब आता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो भाई उधर मत जा। 10 लाख रुपए महीने कमाने की बात हो रही है, छोटी बात है। 20 लाख रुपए महीने कमाने की बात हो रही है, छोटी। 1 लाख से 20 लाख रुपए तक महीने कमाने की बात करते हैं वो, क्या ये छोटा सा अमाउंट है यार? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा कैलिबर वो है कि सच में ये वाली चीज में हम जाएंगे और ये हम अचीव कर लेंगे बिना मेहनत के? कहीं पे कुछ भी होगा क्या? अपने एफर्ट की कभी कुछ नहीं पा सकते। हर जगह आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, हर जगह आपको मेहनत लगानी पड़ेगी। तो इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक तो वो है जो सच में चीटेड हुए हैं और एक वो है जो मौके का फायदा हुआ, जो शॉर्ट टाइम में अपने आप को बहुत रातों रात अमीर वो मौके का फायदा उठा करके भी डॉक्टर बिंद्रा के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। हाँ हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में फ्रॉड हुआ है, सच में चीट हुआ है, जो गांव देहात से अपना जमीन बेच के भैंस बेच करके घर बेच करके वो अपना पैसा लगाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक है उन्होंने कुछ सीखा भी, उन्होंने कुछ यहाँ से पैसे भी कमाए। बिल्कुल, क्योंकि कोई इतना सिर्फ चीट करके इतना ऊपर नहीं जा सकता। दिस इज अ वेरी दैट इज व्हाट ये एग्जैक्टली
यही चीज़ है कि कोई भी इतना चीट करके इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाता, उसने भी अपने रात दिन एक किए होंगे, कई मेहनत किए होंगे, तब जाकर के आज इस लेवल पे है। बस बच्चे आप समझदार बनिए भाई। कोई आपको कोर्स बेच रहा है 5,000 10,000 रुपए का, तो आप चेक कर लो ना, कहो कि मुझे डेमो दो, कहो कि आप मुझे कुछ भाई एक पर्सनल मेंटरिंग सेशन करवा दो, कहो कि भाई मुझे 1 दिन का नहीं 2-3 दिन का डेमो करवा दो। तो अगर वो आपको दे रहा है और अगर आपको सच में वहां पे चीजें लग रही है कि नहीं यार ये मेरे लाइक है, ये सच में मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा है, तो ठीक है आप वो कर लो। लेकिन ऐसे ही 50,000 1 लाख रुपए दे देना, ये तो बेवकूफी है ना। आपको तो पहले अगर आप 50,000 1 लाख रुपए देने जा रहे थे तो भाई 500 रुपए लगा करके ऑफिस विजिट कर लेते, क्या चल रहा है वहां पे, जाके देख लेते, चीजों को समझ लेते। और अगर आपको लगता कि सच में ये चीजें फिजिबल है, वर्कआउट कर सकती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ये फ्रॉड इसलिए है क्योंकि बच्चे इसलिए नहीं किए क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा पे ट्रस्ट है। तो फिलहाल आपने बहुत सारी जानकारी मतलब आपको मिली होगी अभी हमारे अनुराग सर से, लेकिन आप सभी को बता दूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज हमें ये दिया है कि कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें खुद को पहचानने की ज़रूरत है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए फिलहाल कुछ और सवालों के जवाब जानेंगे। तो सर आपसे एक और है कि मतलब काफ़ी वीडियोस अभी जो इतनी ये जो लड़ाई चल रही है, जो जंग छिड़ा हुआ यूट्यूब पे, काफ़ी वीडियोस और आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो लोग दबे हुए थे वो भी अपनी वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, है ना। जिनको मौका नहीं मिला हुआ था अभी तक बोलने का, वो भी बोल रहे हैं बेतुके। रीजन है इसके पीछे क्योंकि संदीप माहेश्वरी पेरी बैक। आप देखिए कि संदीप माहेश्वरी जी के स्टूडियो में क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं मैंने यहाँ 10 लाख का उनका बिक रहा है कोर्स, कोई कह रहा है मैंने 50 का खरीदा, कोई कह रहा है 35 का खरीदा। तो उनसे पूछते हैं संदीप जी कि आपका क्या लगता है वो वैल्यूएबल है 10 लाख के था? तो कहता है 100 रुपये का भी वैल्यू नहीं है। आप ऐसा क्यों कहते हैं, वो क्या है इसके पीछे रीजन? आपने भी तो ज्वाइन किया है। एक्चुअली क्या है ना, लेट मी सजेस्ट, प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन पीपल में, कि अगर किसी के बारे में नेगेटिव बातें होने शुरू हो जाती है ना, तो उसके पीछे हाथ पैर शब्द होके पड़ जाते हैं, नेगेटिव ही सिर्फ रखते हैं। ये गलत है और इसकी हर चीज़ गलत, ठीक है, दैट इज इट। और यही हुआ है इनके साथ। जैसे संदीप माहेश्वरी सर के शो में पूछा जाता है तो बच्चा बोलता है कि 100 रुपये की भी वैल्यू नहीं है। सीरियसली उस बच्चे को एक बार पोस्ट खोल के देखनी चाहिए थी, उसको अटेंड करनी चाहिए थी। भाई इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स ने, इतने सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने लाइफ की लर्निंग्स वहाँ पे शेयर कर। बिल्कुल, ये तो बात सही है। और इनकी जो टीम ने बहुत सारी कोर्सेज डाल रखे, सोशल मीडिया मार्केटिंग से संबंधित, आपकी क्या कहते हैं कंटेंट राइटिंग से संबंधित, बिजनेस इंग्लिश से संबंधित, आप मतलब इन नंबर ऑफ कोर्सेज है वहाँ पे, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। ठीक है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इन्होंने अलादीन का चिराग नाम से एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल रखे हैं। आपको एग्रीमेंट बनवाने हैं, मतलब आपको जो कुछ भी करना है, सारे एग्रीमेंट्स का ड्राफ्ट वहाँ पड़ा हुआ है। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या ये जितनी भी चीज़ें वहाँ पे डाली गई है उनके बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन पे, क्या ये बाहर नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। यूट्यूब एक यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्स है, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। लेकिन इसके आधार पे आप ये कह दें कि बड़ा बिजनेस ने जो अपना कंटेंट डेवलप किया है, बड़ा बिजनेस ने जो अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की है, जो ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग मॉड्यूल शुरू किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये गलत है। इस तरीके से तो फिर सारे बड़े बड़े एडटेक इंडस्ट्रीज, एडटेक जाइंट्स भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सारी फ्री की कोर्सेज डाल रखी है यूट्यूब पे। फिर उनके एप्लीकेशन पे जाके लोग कोर्सेज क्यों खरीद रहे हैं? उनके पास ऑफलाइन में जाके क्लासेस क्यों अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, इस हिसाब से तो सब गलत हो जाएगा। उसकी भी कोर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर लाखों रुपए की स्टॉक मार्केट के कोर्सेज लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं डॉक्टर बिंद्रा के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना ही संदीप माहेश्वरी के सपोर्ट में, मानता दोनों को, दिल से मानता हूँ, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। डॉक्टर बिंद्रा से जो गलती हुई बस यही था, मेरे को लगता है कि इनका टारगेट ऑडियंस गलत था, टीजी गलत था। जब टीजी गलत है तो भाई सारा आप कुछ भी करने, पूरा फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा। आप वो स्कैम कंसिडर कर दिए जाएंगे तो जाएंगे, दैट इज इट। संदीप माहेश्वरी से सर से मुझे कुछ शिकायतें हैं और मैं चाहता हूँ एक एक करके बता दूं, जैसे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे बच्चे को रोकना चाहिए था यार, 100 रुपए की भी वैल्यू नहीं होगी, ऐसा कैसे? इतना बड़ा इंसान। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, संदीप माहेश्वरी एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, एक उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं ताकि बच्चे सेफगार्ड हो सके, सेफगार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, जिसे संदीप माहेश्वरी सर ने इग्नोर किया है, और वो ठीक है, पार्डनेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संदीप माहेश्वरी सर ने वो जानबूझ के किया है इग्नोर, ऐसा थोड़ा उन्हें पता नहीं। संदीप माहेश्वरी इतने ऊपर लेवल के इंसान है, उनकी अपनी समझ नहीं है क्या। और कई सारी चीज़ें कहते हैं कि जब डॉक्टर बिंद्रा मेरे शो में आए थे तो उस वक्त मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि वो डॉक्टर और डॉक्टर वाली भी बात रखी। भाई साहब, तो आप रिसर्च क्या कर रहे थे? पूरा उन्होंने रिसर्च किया, आपने बुलाया था। हाँ। जब आपने उन्हें बुलाया था तो रिसर्च तो करना, तभी आपको रिसर्च करके बुलाना चाहिए। डॉक्टर बिंद्रा के डॉक्टर के साथ जो ये चीजें चल रही है, ये अकेले डॉक्टर बिंद्रा थोड़ा, आपके जितने भी लोग आपको
ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में डॉक्टर लगाए हुए दिखेंगे, उसमें से 90% लोग ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने ऑनररी डिग्री PhD कर रखी हो या अलग डिग्री रखी होती है, जरूरी नहीं है ऑनररी डिग्री ले रखी है, 1.5 लाख रुपए में डिग्रियां मिल रही हैं, ठीक है, 50,000 रुपए में डिग्रियां मिल रही हैं डॉक्टर की, तो लोग खरीद ले रहे हैं, ठीक है। ये तो कम्प्लीटली स्कैम है, फ्रॉड है, ठीक है। इसके बारे में हाँ, तो किसी पर्सनली क्वेश्चन राइज नहीं करना चाहिए था वहाँ पे उनको। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई साहब जब आप उन्हें अपने शो में बुलाए थे तो आपकी टीम क्या कर रही है? एक रिसर्च तो करनी चाहिए, उस टाइम करनी चाहिए थी, ठीक है। और उसी समय जब आए थे उसी समय सवाल दान देना चाहिए था कि भाई सीधे सीधे जनता के सामने सारी चीजें हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता आपका, अब सीधे सीधे जो होना होता वहीं पे हो जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। खैर इट्स ऑल ओके, संदीप माहेश्वरी इज डूइंग रियली ग्रेट। बट मुझे अभी जो उनकी लेटेस्ट वीडियो है उससे पहले एक वीडियो जो आई है जिसमें उन्होंने एक बच्चे को बताया कि आप इंश्योरेंस सेलिंग के बिजनेस में आ जाओ। एक्चुअली उसमें ये नहीं चाहते कि वो इंश्योरेंस सेलिंग के बिजनेस में आ जाए, वो कहना ये चाहते कि इस तरीके के मॉडल से तुम बचो, ठीक है, इस तरीके के मॉडल से बचो, इस तरीके के मॉडल में जाने से अच्छा है कि आप इंश्योरेंस सेलिंग के बिजनेस में आ जाओ। लेकिन इस दरमियान बहुत सारी बातें की हैं। मैं चाहता हूँ यूथ आप थोड़ा सा शायद अगर मेरी बात अगर आपको गलत भी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी मेरी बात सही लगे तो भाई साहब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिएगा। पहली बात, संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि डिग्री की बात कहते हैं कि अगर मेरे पास आओगे और एक इन लोगों की डिग्री लेके आओगे और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री लेके आओगे तो मैं किसे प्रेफर करूंगा? भाई साहब मुझे आपत्ति ये है कि संदीप माहेश्वरी वो इंसान है जो डिग्री को वैल्यू नहीं कर, स्किल्स पे वर्क करने के लिए ठीक है, वो कहते हैं स्किल्स पे काम करो, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो बीटेक MBA करके बैठे हुए अब वो कुछ नहीं कर पा रहे, एंड राइट नाउ यू आर एडवोकेटिंग डिग्री, यू आर एम्पावरिंग डिग्री, तो ये तो फिर क्या कहते हैं गलत है। और दूसरी चीज़, अपनी बात को मनवाने के लिए वो कहते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी 3,000-4,000 रुपये में आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज की डिग्री दे देती है। कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जो 3,000-4,000 रुपये में आपको शॉर्ट टर्म की डिग्रियां दे देती है? तो नाम नहीं ले 30,000, 40,000, 50,000 रुपये वो लोग भी चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या वो सच में जेन्युइन डिग्री आप कैसे मान लेंगे? क्योंकि आज IITs और IIMs भी बाहर के बॉडीज के साथ, प्राइवेट बॉडीज के साथ मिलकर के वो अपना डिग्री प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है। लास्ट में 1-2 दिनों का वो कैंपस में बुला करके उनका फेलिसिटेशन वगैरह कर देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 50,000 लाख रुपए दे करके इस डिग्री कोर्स को अटेंड करते हैं और वो अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, IIT एलुमनीज, फिर IIMs एलुमनी, ये वो जोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या वो गलत नहीं है? वो फ्रॉड नहीं है? तो भाई साहब आपको क्लियर कट सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देना चाहिए था बच्चों को, सिर्फ एक तरफा नहीं हो जाना चाहिए था, उनको पूरा ज्ञान देना चाहिए था, ठीक है। आप बोलते रहे कि 200-300 रुपये में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज से आप कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। भाई साहब हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के अगर वीडियोस आप जाके देखेंगे तो क्या एक आम इंसान हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को अटेंड करके सच में कुछ सीख पाए? उसे सिखाने के लिए लोकल लेवल के टीचर्स, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने वाले की आवश्यकता हो। आप देखिएगा गांव देहात का जो बच्चा बड़े शहर के टीचर से चीजों को नहीं समझ पाता, अपने गांव के देहात के टीचर से बेटर तरीके से चीजों को समझता है, तो वो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तुरंत समझ जाए। भाई उतनी इंटेलेक्चुअल लेवल किसकी है? 2% लोगों 2% लोग समझ जाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं कि किताब ज्यादा सही है या कोर्सेज ज्यादा सही है। भाई साहब किताब बिल्कुल सही है, किताब गलत नहीं है, मैं किताब गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, किताब बिल्कुल सही है, लोग किताबें पढ़ करके चीज़ों को सीख सकते हैं। वो लड़का उसमें कहता है कि सर किताबें में बहुत सारे ऐसे डिटेल्स होते हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, वो कोर्सेज में रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहता है। भाई साहब वहाँ पे वो आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं किताबें भी सही है, कोर्सेज सब के सब गलत है। ये कैसे संभव हो? इसका मतलब ये जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी कोचेज हैं, ये जो सारे कोर्सेज लेकर के आए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आए, ये सबके सब गलत कर रहे हैं, सबके सब फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना? ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज, ये भी फिर गलत कह दीजिए उनको, उनकी भी कोर्सेज को गलत करार दीजिए आप। नहीं, तो आप एक तरफा जो बात कर गए, इससे थोड़ी सी आपत्ति है। अगली चीज, फिर यहाँ तक किताब से कहते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीख लेते हो। भाई साहब आप मुझे बताइए कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना बिल्कुल तैराकी सीखने के बराबर है। तैराकी आप हजारों किताबें पढ़ लीजिए, हजारों यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, क्या आप तैराकी सीख जाओगे? क्या कभी इसके लिए आपको उतरना पड़ेगा। सेम हैपेंस विद पब्लिक स्पीकिंग। वो कहते हैं कि किताबें पढ़ लीजिए और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, और यहाँ तक वो कह देते हैं कि ये वो शख्स है जिन्होंने पब्लिक स्पीकिंग को पैदा किया, पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री का इजाद किया इन्होंने, ठीक है। आप वीडियो में जाके देखेंगे तो नाम मैं दूर रखूंगा, आप सुन के देखिए कि भाई साहब उनसे पहले के अच्छे पब्लिक स्पीकर्स नहीं थे। जब वो पैदा हुए थे उस समय अमेरिका के लगभग 22 राष्ट्रपति बन चुके थे, 22, जिसमें एक नाम जानते हैं अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जाने जाते हैं कि वो एक अच्छे स्पीकर रहे। उससे पहले
वर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो क्या किसी को ये कहना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किस लेवल की मोटिवेशन रही होगी, किस लेवल की पब्लिक स्पीकिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। आप स्वामी विवेकानंद की बात कर लो, शिकागो सम्मेलन आपको याद होगा, वहाँ के भाषण इतने पॉपुलर है स्वामी विवेकानंद को लेकर के कि पूरे दुनिया में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। क्या वो पब्लिक स्पीकिंग का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, क्या वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं है? फिर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जितने भी लोग पहले के पब्लिक स्पीकर्स थे वो कुछ नहीं थे? पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री की जो नींव डाली है ये इन्होंने करी। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट? देखिए अनुराग सर, पहले की स्पीकिंग जो होती थी राइट, वो और जो मोटिवेट करने का तरीका होता था वो दूसरा है। अभी का इंटेंशन होता है सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ पैसा कमाना। वैसे माहौल क्रिएट किए जाते हैं, वैसे जगह बनाई जाती है, वैसा ऑडिटोरियम देखा जाता है कि जहाँ से आपको जितना से जितना बच्चों को आप इफेक्ट कर सकते हैं। आप कोशिश देखिएगा, आप ऑलमोस्ट बच्चे आपको 18 से 25-26 साल तक वाले ही मिलेंगे, आपको बिलो 30। और उन्हें ऐसी म्यूजिक्स, इतना अच्छा सपना दिखाया जाता है, इतने अच्छे लोगों को वहाँ पे सम्मानित किया जाता है कि अरे इतने समय में ये 25 साल की उम्र में ये कर लिया। हमारे यहाँ पे कहावत है 20 विद्या 30 धन की कहानी है, वही उसमें दिखाया जाता है बार बार कि आप 20 साल तक अपनी विद्या को कंप्लीट कीजिए, अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए और 30 साल में अपना धन कमा करके बैठ करके पूरी जिंदगी राज कीजिए। ये तो पॉसिबल नहीं है कहीं से भी। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी अगर आप इजी मनी के साथ आगेंगे तो आपके साथ स्कैम होगा। लेकिन हाँ। आपने जो मोटिवेशन की परिभाषा दी है जी। ये गलत है। मोटिवेशन इज समथिंग कि यार आप बिना मोटिवेशन के रह ही नहीं सकते। बिना मोटिवेशन के आप यहाँ पे आए हैं, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा। बिल्कुल। ठीक है, आप रोज ऑफिस जाते हैं, आपको बिल्कुल। कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा। आप रोज स्कूल पढ़ने जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा। आप रोज क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन। एग्जैक्टली। अगर मोटिवेशन को जिंदगी से निकाल दिया जाए तो हमारी और आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सुबह हम उठना ही नहीं चाहेंगे, सुबह बेड पे पड़े रहेंगे। तो भाई साहब, अब जितने भी लोग हैं आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अभी तो मैं यूथ को देख रहा हूँ किसी एक टीचर पे पूरा अंधा विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ये जो शिक्षक है ये हमारी जिंदगी का तारनहार है। वो अच्छा बोलते हैं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाते भी हैं। उनके कंटेंट सच में जेन्युइन है, अच्छे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सच में आपके काम का। ठीक है, तो भाई साहब आपको अपनी पर्सनल एनालिसिस, आप क्या करो, कभी किसी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो भाई प्रॉपर सिलेबस को समझो, देखो, जानो और उसके बाद उसकी तैयारी शुरू करो। और उस लेवल की अगर टीचिंग अगर कोई टीचर दे रहा है देन वेल एंड गुड। किसी से इन्फ्लुएंस मत हो जाओ यार। आज के दौर में क्या हो रहा है कि वैसे लोग जो बहुत वायरल है, बहुत अधिक पॉपुलर है, ऐसे लोग लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, लेकिन जेन्युइन कंटेंट डिलीवर करने वाले, जेन्युइन लर्निंग और टीचिंग्स डिलीवर करने वाले कई लोग भी अभी गुमनाम घूम रहे हैं। तो अगर कोई गुमनाम है, उसका नाम बहुत अधिक नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है, वो एक अच्छा ट्रेनर नहीं है। आप उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। बाकी यूट्यूब और चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके सच में आज बहुत कुछ आप मतलब सीखने की जो बाधा है ना, वो इन टूल्स ने आपके समाप्त कर दी है। तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। बाकी थोड़ी सी अगर आपको एडवांस लेवल की ये बातें मेरी लग रही है तो मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा कि अपने लेवल को भी थोड़ा सा अपग्रेड करके आगे बढ़िए, अपने माइंडसेट के लेवल पे काम कीजिए ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सके और इस तरीके के स्कैम्स को आइडेंटिफाई कर सके। दैट इज मच नीडेड थिंग यू शुड डू इन योर लाइफ। और स्कैम्स आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका, अगर किसी चीज से संबंधित आपको कॉल आ रहा है और आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि ये एक स्कैम है, तो बगल में स्कैम डाल दीजिए। आप जैसे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं तो आप डालिए क्रिप्टो करेंसी स्कैम। आपको n नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब वीडियोस आ जाएंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे कि भाई साहब ये ऐसे स्कैम हो रहा है। समझ में आ रही चीजें? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, हाउ विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्कैम्स एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच, खुशी थी मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे नहीं पता कि हमारे दर्शक, हमारे युवा साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे वीडियो को कैसे लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश इतनी है कि आप अनबायस्ड होकर के हमारी वीडियो को सुनिएगा और इससे लर्निंग्स लेके जाइएगा। ये लोग लड़ते रहेंगे, आज ये लड़ रहे हैं, कल कोई और लड़ेगा, लेकिन इनकी लड़ाई का सिर्फ आप मोहरा मत बनिए। आप अपने आप को बेहतर बनाइए ताकि ज़िंदगी में आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सके। बाकी शुक्रिया, अगर कोई भी बात ऐसी बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना मुझे, लेकिन मेरा मकसद आपको कतई हर्ट करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपको एक बेटर लर्निंग दे सको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ, तो फिलहाल आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना होगा कि खुद को जागरूक करने की बारी है। खुद को सिर्फ जागरूक कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, वो ज़रूरी है। आप वजह कि दूसरों को यहाँ पे बोले कि दूसरे ने इसने मेरे साथ वो किया, इसने मेरे साथ वो किया, नहीं, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कभी भी शॉर्ट टर्म में
अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, आपके करियर का शेप तो बिल्कुल नहीं बन सकता। हर चीज़ डेडिकेशन, स्ट्रगल और टाइम मांगती है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलिए फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, और ये प्लीज़ आप लोग ना विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के विवाद में आप ना फंसे, क्योंकि ऐसे विवाद चलते रहेंगे, ऐसी जंग छिड़ती रहेगी और इफेक्टेड कहीं ना कहीं हम और आप उनमें से होंगे। तो चलिए फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नई पर्सनालिटी के साथ आप सभी के बीच हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।